नंदगांव में होली खेली जा रही है। हर तरफ यहाँ पर हुड़दंगी दिखाई दे रही है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रंग में पूरी तरह से सराबोर हैं। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और कब से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि अक्सर होली के दौरान जो लोग हैं किस तरह से रंग बिरंगे नजर आते हैं, लेकिन अगर हम ब्रज क्षेत्र की बात करें तो ब्रज क्षेत्र में कुछ अलग ही तरह की होली दिखाई देती है। तो जानते हैं कि आखिर लोग हमारे कलकत्ता से। सर आपका नाम? रमन कुमार बिदावत का। कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ता से। अच्छा, पहली बार आए हैं या पहली बार? हर बार आ गए? होली देखने के लिए पहली बार आए। ऐसे कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हमको कल आए थे कल हमने वृंदावन की होली देखी और आज हम यहाँ आए। कल आप वृंदावन गए? हाँ, बहुत भीड़, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। क्या सोच कर आप आए हैं यहाँ? क्या सोच कर आए हैं? यूँ तो विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन लठमार होली आज। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर जो ये लठमार होली खेली जाती है उसके पीछे कहानी क्या है? ना, वो नहीं पता है। हम खाली लठमार होली देखने आए हैं। मैम, आप इनके साथी हैं? नाम क्या है आपका? ममता। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आज? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। क्या बदलाव हुआ? काफी बदलाव, करोड़ों की भीड़ हो रही है इस वर्ष। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं हुई थी और सब मोदी जी हिंदू जाके आए, हिंदू जाके है, मोदी जी। हरियाणा यमुनानगर से। नाम क्या है आपका? मनप्रीत। ये बताइए, पहली बार आई है कि हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर होली? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। कितने दिन से यहाँ पर हैं? 4 दिन हो गई। अच्छा, कहाँ गए आप? वृंदावन, बरसाना और अभी नंदगांव। मथुरा नगरी को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है। ऐसा ही एक परम धाम है नंदगांव। इस गांव का नाम भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद जी के नाम पर पड़ा था। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण 2 से 3 साल रहे, लेकिन जब राक्षसों का बहुत ज्यादा आक्रमण होने लगा तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में आकर रहने लगे। नंदगांव से जुड़ी हुई उनकी कई लीलाएं हैं, लेकिन आखिर किस तरह की महिमा नंदगांव से जुड़ी हुई है और खास करके होली के पर्व पर यहाँ क्या कुछ खास होता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ नंद महल में। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से नंद महल में होली मनाई जाती है। सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं काफी दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखते ही बनता है हर कोई होली के रंग में सराबोर है। ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ये नंद महल नंदगांव में पहाड़ी पर स्थित है। संगमरमर से बना ये मंदिर जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और उनके साथ में बलदाऊ भी मौजूद है। कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन यहाँ पर लठमार होली जो खेलने का यहाँ पर महत्व है वो बहुत पुराना है। लगभग 5000 साल पहले से यहाँ पर इस तरह की होली खेली जाती रही है। आज के दिन बरसाने से हुरियारे आते हैं और जो यहाँ की महिलाएं हैं वो लठ लेकर तैयार रहती हैं और लठमार होली खेली जाती है। कहते हैं कि लठमार होली के वक्त जो भी लाठियां हुरियारों पर पड़ती हैं उनसे उन्हें कोई चोट नहीं लगती है, वो घायल नहीं होते, उन्हें दर्द नहीं होता। और कभी कभार ऐसा हो भी जाए कि किसी को चोट लग भी जाए तो तुरंत इस ब्रज भूमि की रज वो लगाकर अपनी चोट को ठीक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की आस्था है। लेकिन फिलहाल यहाँ लोगों के मन में किस तरह का प्रेम है राधा रानी के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, ये आप देख ही पा रहे होंगे। देखिए किस तरह का हुड़दंग देखने को मिल रहा है। लोग खूब जयकारे लगाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ ढोल ताशे बज रहे हैं और उसकी थाप पर ये लोग थिरक रहे हैं। ये जो शोर है, ये शोर सिर्फ शोर नहीं है, बल्कि जो रोम रोम में बसा हुआ भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम है, ये वो खुशी है, ये वो उत्साह है। ब्रज क्षेत्र में जहाँ एक तरफ होली सुप्रसिद्ध है, वहीं यहाँ के भजन और रसिया भी खूब प्रसिद्ध है, जो लोगों के मन को बेहद लुभावनी लगते हैं। आपने भी
होली के वक्त कई तरह के इस तरह के भजन सुने होंगे, रसिया सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको सुनाएंगे वो भजन और रसिया जिन्हें सुनने के लिए लोग यहाँ पर ना जाने कहाँ से आ जाते हैं और इन रस में कुछ इस तरह से डूब जाते हैं कि मानो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के वक्त का ही समय हो और उसी वक्त में ये भजन गाए जा रहे हों। ये बेहद आकर्षित करते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर गोस्वामी जी भी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह के भजन और रसिया यहाँ पर गाए जाते हैं जब बरसाने से यहाँ पर होलियारे आते हैं होली खेलने के लिए। गोस्वामी जी, आपका नाम क्या है? मथुरेश गोस्वामी। आपका नाम क्या है? राधा रमण गोस्वामी। आप तो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं काफी समय से। अब थोड़ी ही देर में वक्त हो चला है, बरसाने से होलियारे आने वाले हैं। उनके स्वागत में कई तरह के रसिया गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। मैं चाहूंगी कि जरा आप वो गुनगुनाकर यहाँ पर हमारे दर्शकों को सुनाएं। ऐसा है, जो बरसाना से जो होलियारे आते हैं वो सखी भाव में है, वो राधा जी की सखियों के भाव में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा कल बरसाना होली खेलने गए, तो जब बरसाना होली खेलने गए तो गोपियों ने उनको पकड़ लिया और एक शर्त रखी कि आप हमारे मन मुताबिक हमको फगुआ दो तो हम आपको छोड़ें। तब जो है भगवान ने उनको वादा दिया कि ठीक है, हम आपको जो है फगुआ देंगे। तो वो बरसाने के जो होलियारे हैं वो यहाँ पर आते हैं फगुआ माने कर। बरसाने की गोपी नंदगांव फगुआ मांगन आई, तो वो आएंगे, यहाँ पे पद गायन होगा, होली गाई जाती है, पूरे विश्व में होली मनाई जाती है। सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है, जगत होरी ब्रज होरा, कैसा ये देश निगोड़ा। बरसाने की सखियां यहाँ आती हैं तो वो एक ही बात कहती हैं, होरी हो ब्रजराज दुलारे, होरी हो ब्रजराज दुलारे, कह तो निकस के होरी खेलो और के कहो मुख से हारे, होरी हो ब्रजराज दुलारे। तो गोपियां आगे कहती हैं, या तो निकल के बाहर आओ या फिर अपनी हार मान लो। बहुत दिनन ते तुम मन मोहन, भागई भाग पुकारे, होरी हो ब्रजराज दुलारे। और फिर गोपियां कान्हा को, कन्हैया को गालियां भी देती हैं, अब क्यों चाय छुपे जननी डिंग, अब क्यों जाए छुपे जननी डिंग, तुम दो बापन के बारे। कहती हैं कि तुम दो बापों के हो, एक बाप नहीं है तुम्हारा। कितना बड़ा एलिगेशन कितना बड़ा आरोप लगाती है कन्हैया पर। तो कहती है तुम दो बापन के बारे, होरी हो ब्रजराज दुलारे। यहाँ मंदिर में, क्योंकि ये नंद महल है और यहाँ पर मंदिर में जो छवि देखने को मिल रही है, भगवान श्री कृष्ण हैं, साथ में बलदाऊ जी हैं और यशोदा माता है, नंद बाबा हैं। जरा इन जो यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद बिल्कुल विग्रह रखे हुए हैं, यहाँ पर राधा रानी का भी विग्रह रखा हुआ है। ऐसा है, मैं बताता हूँ। बताइए। राधा जी की ससुराल है यहाँ, और ससुराल में जिस प्रकार मर्यादा से बहू बेटी हमारे घरों में रहती हैं, उसी प्रकार राधा जी का यहाँ ओले से विराजमान दर्शन है। तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ जी के साथ राधा जी का दर्शन यहाँ नहीं होता है, यहाँ दोनों भाइयों का ही दर्शन होता है। ठीक है, अब एक भजन हो जाए अच्छा सा भगवान श्री कृष्ण के लिए। आज ब्रज में हो रही रसिया बोल रहे थे। आज ब्रज में हो रही रे रसिया, आज ब्रज में हर होरी रे जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। नंद गाम के कुमार कन्हैया लाला, नंद गाम के कुमार कन्हैया, और बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया। और एक ब्रज का ये भजन में ये भजन तो आपको सब जगह सुनने को मिल जाएगा, पूरे विश्व में इस भजन को बहुत गाते हैं, लेकिन हम अपना ब्रज का एक भजन आपको सुनाते हैं। अरे आए गई रे बाहर, आए गई रे बाहर, रंगाए दे केसर चूनरी मेरे यार। यहाँ जो रंग है आपको यहाँ केमिकल का रंग नहीं दिखा होगा। अभी आप देखिए, ये रंग है, इसको बोलते हैं टेसू के फूल। ये टेसू के फूल है और इनका ही कलर बनता है। ये बॉडी को नुकसान नहीं करता और बिल्कुल नेचुरल रंग है, पक्का रंग है, उतरने में भी टाइम लेता है। तो इसलिए यहाँ केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं होता। गुलाल भी जो होता है यहाँ बहुत हल्का गुलाल होता है जो उड़ जाता है।
मिट्टी वाला गुलाल यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ ठाकुर की लीला है। क्योंकि अरगजा, कुमकुम, अबीर, गुलाल यही ठाकुर जी की जो है होली है। वही द्वापर कालीन में जो ठाकुर जी के यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं वही यहाँ इस्तेमाल। हमारे मंदिर में एक व्यवस्था और है, यहाँ बाजार की कोई भी सामग्री मंदिर के अंदर नहीं जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपरस सेवा है। यहाँ पर भगवान की अपनी रसोई है। माता यशोदा जैसे पहले जिस रसोई में खाना पकाती थी, उसी रसोई में हम लोग, स्त्रियां नहीं, हम लोग स्वयं सेवक जो होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं ठाकुर जी के लिए और वही प्रसाद सामग्री रखते हैं। यहाँ की ये खूबी है। जिस पल का इंतजार था आखिर वो पल आ ही गया है। बता दें कि बरसाने से जो हुरियारे हैं अब वो नंद गांव में पधार चुके हैं और झंडा जो आप देख रहे हैं इन हुरियारों के हाथ में वो राधा रानी है, राधा मैया है, जिन्हें लेकर ये हुरियारे अब नंद गांव में, नंद महल में पहुंच चुके हैं। अपने अपने ढालों के साथ में ये तमाम हुरियारे यहाँ आ चुके हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में बलदाऊ, मैया यशोदा और नंद बाबा यहाँ पर विग्रह के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि एक दिन पहले यानी कि शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को बरसाने में नंद गांव से भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ पहुंचे थे, हुरियारों के साथ में पहुंचे थे और बिना फाग दिए वहां से वापस आ गए। फाग यानी कि वो उपहार जो कि होली के वक्त दिया जाता है। ऐसे में अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को फिर बरसाने से राधा रानी और तमाम हुरियारे यहाँ नंद गांव में आते हैं और फाग मांगते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत ये नजारा, कितना अद्भुत ये नजारा जो कि देखने में बेहद भव्य नजर आ रहा है। ये होली नहीं बल्कि होला है। कहते हैं कि उसमें होली का बड़ा रूप यानी कि होला खेला जाता है, जिसे देखते ही समझ में आता है कि यहाँ की जो होली है अपने आप में क्यों खास है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली यूं तो मथुरा है, लेकिन यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं और उनमें एक ये नंदगांव भी है। नंदगांव जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। हालांकि इस गांव का नाम नंदगांव क्यों पड़ा और यहाँ यानी कि इस जगह को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों चुना रहने के लिए, उसके पीछे भी एक कहानी है। लेकिन जो यहाँ की होली है, नंद भवन में जो होली खेली जाती है वो क्यों खेली जाती है और किस तरह से खेली जाती है, उसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लोग पूरी तरह से रंग में रंगे हुए हैं। हर तरफ से जितने भी लोग हैं एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल बरसा रहे हैं। जो टेसुआ के फूलों के द्वारा रंग बनाया जाता है वो भी यहाँ पर खेला जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है। श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह से इंतजार करते हैं श्रद्धालु। इस वक्त होली में शामिल होने के लिए थोड़ी देर में समाज गायन भी शुरू हो जाएगा और जब समाज गायन शुरू हो जाएगा तब गालियां दी जाएंगी भगवान श्री कृष्ण को श्री जी द्वारा कि आखिर आप फाग देकर क्यों नहीं आए, बिना फाग के आप आखिर वापस आ कैसे गए। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण भी मन मन मुस्काते हैं और श्री जी के साथ में जो हुरियारे यहाँ पर पहुंचे हैं वो भगवान श्री कृष्ण को प्यार प्यार में बहुत गालियां देते हैं। हालांकि यहाँ की ये परंपरा है, ब्रज की जो भाषा है वो कुछ इसी तरह की है। जो गालियां पग होती हैं वो कुछ अलग ही अंदाज में होती हैं, ब्रज भाषा में होती हैं, जो सुनने में काफी रोचक लगती हैं और जो वो दृश्य होता है उस वक्त का वो भी काफी सुंदर होता है और भव्य होता है। देखिए इस वक्त जो नजारा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जाहिर है कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हर तरफ रंग ही रंग, रंग से सराबोर है पूरा वातावरण। अगर होली होती है कहीं तो वो ब्रज में होती है। अब ब्रज की होली क्यों अलग है, क्यों अनोखी है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, इस नजारे से समझा जा सकता है। यहाँ चारों तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु, गोस्वामी जो कि सभी के ऊपर रंग फेंक रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर गुलाल बरसा रही हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर खूब हुड़दंग काटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो लोग अभी एक साथ समूह में यानी कि जो लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं पगड़ी बांधे हुए और बसंती गेरुए रंग के कपड़ों में, ये सभी बरसाने से आए हैं। ये वो हुरियारे हैं जो कि यहाँ पे फाग मांगने आए हैं भगवान श्री कृष्ण से। यहाँ की होली बरसाने की होली यानी कि बरसाने में एक दिन पहले लठमार होली खेली जा चुकी है, उसके अगले दिन यहाँ नंदगांव में होली खेली जाती है। यहाँ भी लठमार होली ही खेली जाती है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर समाज गायन भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद समाज गायन खत्म होने के बाद नीचे रंगीली चौक पर जाकर फिर लठमार होली खेली जाएगी। ये वो पल है जिसका इंतजार पूरे साल हर श्रद्धालु करता है कि ब्रज क्षेत्र में जाएंगे, नंदगांव जाएंगे और वहाँ होली में शामिल होंगे। लेकिन उसका नजारा अपनी आंखों से देखना, जिसका इंतजार कोई भी व्यक्ति शायद पूरी जिंदगी करता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिंदगी में एक या दो बार ही यहाँ पर आ पाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हर साल होली मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि इस दृश्य को अपनी आंखों में बसा ले और अपनी आंखों में बसाकर इसी तरह से अपने घर जा सके। देखिए, होली असल में क्या है वो यहाँ पर समझ में आती है, क्योंकि नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का घर है, बरसाना राधा रानी का घर है। बरसाने के दामाद है श्री कृष्ण और नंदगांव की बहुरानी है राधा रानी। ये दोनों ही शहर प्रेम के शहर हैं, ये दोनों ही गांव प्रेम के गांव हैं और यहाँ हर जगह सिर्फ प्रेम ही प्रेम बसा है और यही प्रेम इस होली के पर्व पर भी देखने को मिलता है। देखिए, हर तरह का रंग यहाँ पर है, लाल, गुलाबी, पीला, नीला, हरा, वो सारे रंग जो कि हमारे श्री कृष्ण को पसंद है। और देखने में कितना विहंगम इस वक्त ये नजारा है, वो देखिए कि किस तरह से होली खेली जा रही है। कि ये जो झंडा है जिस पर राधे रानी बैठकर आई हैं नंदगांव में, इस झंडे पर भी खूब रंग गुलाल फेंका जाता है। राधा रानी के साथ में भी होली खेली जाती है। तो देखिए, हर तरफ सिर्फ रंग ही रंग एक दूसरे के ऊपर फेंका जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कोई भी सूख के ना जाने पाए, पूरी तरह से रंग में डूब जाए, रंग में भीग जाए, उस प्रेम रंग में भीग जाए जिस प्रेम को पाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और सब पर रंग चढ़ जाए। तो कोई भी यहाँ से बिना रंग में डूबे, बिना होली खेले सूखा तो जा नहीं सकता। जिस तरह के जो नज़ारे हैं यहाँ पर, जिस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की गली, नुक्कड़, चौराहे, पूरा गांव, हर तरफ सिर्फ इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। हर तरफ छत पर इसी तरह से हुरियारे खड़े रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकते हैं, गुलाल पिचकारी मारते हैं। और अब देखिए, थोड़ी देर में गालियां देने की जो परंपरा है, जिसे समाज गायन कहा जाता है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। सभी हुरियारे बैठ चुके हैं चौकड़ी मारकर और अब भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ में वो आए हैं और अब गालियां देंगे कि आखिर आप बिना फाग दिए क्यों वापस लौट गए। और भगवान श्री कृष्ण खूब मुस्कान के साथ रिझाएंगे। लेकिन लठमार होली जिसका इंतजार सभी को रहता है, हर कोई बड़ा बेचैन रहता है इस लठमार होली को देखने के लिए। यूं तो कई तरह की होली ब्रज में मनाई जाती है, लेकिन लठमार होली बेहद खास है क्योंकि उसका इंतजार इसीलिए है क्योंकि उस दौरान जो हुरियारे होते हैं वो सखियों से मार खाने के लिए, लठ खाने के लिए अपने अपने ढाल लेकर यहाँ आ चुके हैं। यानी कि फिलहाल ये मौजूद है नंद धाम में। जी हाँ, ये नंद गांव है जहाँ पर ये त्योहार लठमार होली मनाया जाता है। हालांकि बरसाने में भी लठमार होली होती है। दरअसल पहले लठमार होली बरसाने में होती है और उसके बाद अगले दिन नंद गांव में होती है। तो पहले श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ, ग्वालों के साथ जाते हैं बरसाने, वहाँ होली खेलने। वहाँ पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ में, उनके साथ में होली खेलती हैं, लठ मारती हैं, वो ढाल से बच जाते हैं। उसके बाद जब वो वापस आ जाते हैं तो अगले दिन राधा रानी झंडे के स्वरूप में यहाँ वापस आती है सखियों के साथ में और इसके साथ ही फिर इसी तरह से लठमार होली खेली जाती है। तो कुछ इस तरह के भजनों के साथ में, रसियाओं के साथ में ये जो पर्व है ये मनाया जाता है, ये लठमार होली मनाई जाती है। देखिए कितने जोर शोर से जो तमाम हुरियारे हैं वो लाठियों से और जो लठ है उनसे ये पिटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको चोट बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन जो सखियां है वो पूरी कोशिश करती हैं कि पूरी ताकत
ताकत के साथ में वो जो हुरियारे हैं उनको परेशान कर सके और लठ से मार सके। लेकिन लठ भी बड़े तेज तर्रार यहाँ पर है, क्योंकि जो लठ है उनको तेल पिलाकर बड़े वक्त से तैयार किया जाता है लठमार होली के लिए। और ऐसे में जो सखियां हैं वो अपने अपने लठ लेकर यहाँ पर हुरियारों का इंतजार करती हैं और फिर लठ मारती हैं। लेकिन हुरियारे अपने साथ में ढाल लेकर आते हैं और इन लाठियों से खुद को बचा पाने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। आपने कि आखिर किस तरीके से ये लठमार होली चल रही है और ये लठमार होली जग प्रसिद्ध क्यों है, ये अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या वजह है लठमार होली का जग प्रसिद्ध होने के जो पीछे कहानी है। वो यही है कि लठमार होली में जो रंग देखने को मिलते हैं, जो खुशी देखने को मिलती है, जो उत्साह देखने को मिलता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि ये उत्साह होली का है, ये उत्साह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का है, ये उत्साह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का है, उनकी शरारतों का है। इसीलिए तमाम श्रद्धालु जन अपने अपने घरों से कोसों दूर, न जाने कितनी दूरी से लोग कितनी दूरी का रास्ता तय करके यहाँ पर लठमार होली देखने के लिए, होली खेलने के लिए